भागलपुर से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे थे, जहां जो जीविका दीदियां हैं अपने मन की बात कह रही थीं, किस तरीके से उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। दरभंगा से अगली खबर है, जहां जमीन विवाद में जिंदा जलाने के मामले में मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी हालत में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। दरभंगा में पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ मिलने के बाद जीवेश मिश्रा ने कहा कि पीड़ित परिवार को सरकार हर संभव मदद करेगी और साथ ही पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाएगी। 10 फरवरी को दरभंगा के जीएम रोड स्थित एक विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, जिसमें से 2 लोगों को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। घटना में ढिलाई बरतने वाले कोई व्यक्ति हों या फिर मैं कहता हूं जो दोषी है, सबकी जांच हो रही है। जिनके ऊपर दोष, जड़ा भी दोष जिनका दिखेगा, वो बख्शे नहीं जाएंगे। न्याय देना सुशासन की सरकार की पहली प्राथमिकता है और हम हर हालत में पीड़ित परिवार को हम लोग न्याय देंगे, इसकी चिंता बिहार की सरकार। संजोग बस यहाँ जो अभी वर्तमान जिलाधिकारी है काफ़ी सेंसिटिव लोग हैं। और खबर है बेगूसराय से, जहां कंटेनर और हाईवा में भीषण टक्कर के बाद गांजा तस्करी का खुलासा हुआ। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के ज्ञान भारती स्कूल के पास NH 31 पर गांजा लोड कंटेनर और हाईवा में आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना के बाद दोनों का चालक फरार है। घटना की सूचना पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो कंटेनर से भारी मात्रा में गांजे के पैकेट बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि करीब 30 पैकेट में 600 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। फिलहाल नगर थाना पुलिस सभी गांजा को जब्त कर थाना लाई है। पूरे मामले की जांच जारी है। रोड साइड से कंटेनर आ रहा था, बहुत पिकअप में, लगभग 2:30-3 बजे। इधर से माल धुआ गाड़ी जा रही थी, टक्कर हुआ, बस इतने हुआ है। सुनने में आया उसमें गांजा था कंटेनर में। अररिया के जोकीहाट में 35 कार्टन विदेशी शराब मिली है। पिकअप वैन में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। हालांकि इस दौरान पिकअप वैन का ड्राइवर भागने में कामयाब रहा। जब्त शराब की कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। कटिहार में कल शाम से लापता किसान मिथिलेश सिंह का शव मिला है। रोतारा थाना क्षेत्र के पलटनिया में एक खेत से उसका शव मिला। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है कि कल शाम से मिथिलेश सिंह लापता था और काफी खोजबीन के बाद भी कुछ अता पता नहीं चला, लेकिन आज सुबह उसका शव खेत में मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पापा जी का अपना खेत है, उसमें बीन्स लगा हुआ है। हाँ, उसी जगह कहाँ का मामला है ये पलटनिया राजवाड़ा बम का मंदिर। कैसे मौत हुई इनकी? इनको आँख में जो है पूरा फेस में जो है वार करके मारा गया है। क्या? हाँ, आँख को जो है पूरा डैमेज लाइट करके उसके बाद मारा गया है। कटिहार में विस्थापितों के बसेरे पर खतरा मंडरा रहा है। मनिहारी अनुमंडल के BN कॉलोनी स्थित जर्जर रेल क्वार्टर में करीब 300 परिवार 2 दशकों से आश्रय लिए हुए हैं, लेकिन अब रेलवे इस जमीन पर कब्जा चाहता है। रेलवे के अधिकारियों ने जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने जब वो पहुंचे तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया। मनिहारी के विधायक लोगों का संकट देखते हुए DRM से बात की और तत्काल कार्रवाई रुकवाई। कॉलोनी से जो है अतिक्रमण हटाने के लिए आए थे। यहाँ जो है कटाव पीड़ित और विस्थापित लोग यहाँ बसे हुए हैं और इन लोगों को अभी बिहार सरकार के द्वारा कोई भी भूमि उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो इसलिए हम लोगों ने जो है MP साहब से रिक्वेस्ट किया और भी लोगों से कहा कि अभी इसको हम लोगों को समय दिया जाए और उसके बाद जो है तब फिर हम लोग अपने आप स्वेच्छा से खाली कर देंगे। कल शाम में मुझको कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे रेलवे कॉलोनी को अतिक्रमण मुक्त किया जाना है, सबको हटा दिया जाना है। तो फिर हमसे बात की तो उनका कहना था कि देखिए हमारे जो लोग हैं उनको क्वार्टर नहीं मिल रहा है और हमारे क्वार्टर में लोग जाके ज़बरदस्ती रह रहे हैं, इसलिए हम उन क्वार्टर को कुछ खाली कराएंगे ताकि हमारे लोग उसमें रह सकें। जमुई में कोचिंग के शिक्षक सिंटू कुमार पर बच्चियों के साथ गंदी और अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। सिंटू पर बच्चियों के निजी अंगों को छूने और यौन उत्पीड़न का आरोप है। घटना लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र का है और इसे लेकर 9 बच्चियों के परिजनों ने लक्ष्मीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी शिक्षक फरार हो गया। वहीं केस दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने ग्रामीणों से पूछताछ की। SDPO ने जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है।
जाति जाति की होगी गणना। जी हां, बिहार में जातीय जनगणना होगी और ये प्रक्रिया 5 राज्यों के चुनाव के बाद शुरू हो जाएगी। ये बात सीएम नीतीश कुमार ने कही है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सब लोग एक मत हैं और इसके लिए पूरी रणनीति बनाई गई है, लेकिन सरकार चाहती है कि सर्वदलीय बैठक में सब लोग अपनी राय रखें। कास्ट, सब कास्ट समेत हर चीज को देखा जा रहा है। सीएम ने कहा कि दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग जातीय जनगणना को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और हर वर्ग को विकास के लिए जातीय जनगणना जरूरी है और यह काम काफी तेजी और बढ़िया तरीके से कराया जाएगा। हम लोग एक मत के हैं, निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे और राज्य सरकार की तरफ से करना चाहते हैं। तो इसके बारे में कोई चीज़ को ऐलान करने से बेहतर है सब लोग बैठ जाएं एक साथ। और जैसा हमने पहले भी 2-3 बार कहा है कि हम इसलिए चाहते हैं एक साथ बैठना लोगों का कि सबका आइडिया हम लोग अंदरूनी राज्य सरकार, हमने पहले भी आप लोगों को बता दिया है कि हम लोग उसके लिए पूरे तौर पर सक्रिय रखे हुए हैं कि कैसे कैसे एक एक चीज़ का कास्ट, सब कास्ट, हर चीज़ के बारे में किसी दूसरे राज्य में क्या हो रहा है इस पर मत जाइए। उनका किस ढंग से हुआ, किस ढंग से नहीं हुआ, अपनी जगह। हम लोग तो बिल्कुल इसको बहुत अच्छे ढंग से करना चाहते हैं। तो वो करना चाहते तो क्या हड़बड़ी है, तो होगा ही, नहीं का कहाँ सवाल पैदा होता है। तो हम लोग तो चाहते ही हैं। नहीं हो रहा ऑल इंडिया लेवल पर तो नहीं हो रहा, अब राज्य में तो हम लोग कर ही देंगे और राज्य में जो कर सकते हैं उनके हित के लिए और करेंगे। हमको नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, ये बात हो जाएगी। अभी कई राज्यों का चुनाव चल रहा, हो जाने दीजिए खत्म। सीएम नीतीश कुमार ने कह दिया है कि बिहार में जातीय जनगणना होगी, लेकिन अब जेडीयू और आरजेडी में क्रेडिट लेने की होड़ मची है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के नेता इस पर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। कहते हैं सो करते हैं। जातिगत जनगणना जो समाज के सारे तबकों के विकास के लिए आवश्यक है, उन्होंने तयशुदा कह दिया है कि यह जातिगत जनगणना की प्रक्रिया पूरी होगी। तो बेचैनी किस बात का है? बेचैन आत्मा की तरफ तड़प रहे हैं। अरे राजनीति में अगर तड़पना है तो अपने कर्म के लिए न्यायपालिका में जमानत के लिए तड़पिए। जो IRCTC घोटाला जो किया है, जिसकी न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने वाली है। और जातीय जनगणना को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे हैं, जब विधानमंडल से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हो चुका है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जब केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं मानी बिहार के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की, तो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि बिहार सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराएगी बिहार में। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार की मंशा ठीक नहीं है। देखिए, हमारी पार्टी का शुद्ध रूप से मानना है कि सामाजिक न्याय और सामाजिक विकास के लिए जाति जनगणना कोई एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता है। और हमारी पार्टी में संभव हुआ कि पिछड़े समाज से पैदा हुआ व्यक्ति वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। हमारी पार्टी में संभव हुआ कि दलित समाज का बेटा देश का राष्ट्रपति बनता है। आप कोई भी प्रावधान उठा के देखिए, कोई भी पॉलिसी उठा के देखिए, NCBC, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, कब दिया गया है? हमारी सरकार में दिया गया है। देखिए, इसमें तो NDA के अंदर ही अंतर्द्वंद है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जातीय जनगणना के विरोध में हैं। जदयू अगर चाहती है तो उसकी बिहार में सरकार है और हम लोगों ने कोई आपत्ति किया नहीं है, तो फिर कराने में दिक्कत क्या है? जेडीयू के सीनियर नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने जातीय जनगणना को जरूरी बताया है। जनगणना आवश्यक भी है और जातीय जनगणना होना भी चाहिए। आवश्यक क्या है, कई जातियां ऐसी हैं जिनकी जो संख्या में तो हैं, लेकिन समाज की आज की व्यवस्था में वो उनकी गणना नहीं हुई है, उनकी संख्या का पता नहीं लगता। सरकार में कई ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जिसमें जाति के आधार पर यानी आरक्षण भी हुआ है। विशेष सहायता की ज़रूरत पड़ गई है, विशेष दर्जा उन लोगों को मिला है कि इतना परसेंटेज उन लोगों को आरक्षण मिलेगा। ये बिहार में पहले से कर्पूरी जी के समय से ही आ रहा है। इसलिए जो नई परिस्थिति में
भी जनगणना होगी, और इसको लेके किसी ढंग का शंका और संदेह इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि सभी की संख्या बढ़ेगी। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने सीएम नीतीश पर जातीय जनगणना के मुद्दे पर टाल मटोल का रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा में सर्वसम्मति से जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पास हो चुका है, तब फिर बार बार सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कहने की क्या जरूरत है। बिहार विधानसभा का सर्वसम्मत प्रस्ताव है ये, उसके बाद जो ये बार बार कह रहे हैं कि हम जो है मैंने सभी पार्टियों की मीटिंग बुला कर निर्णय करें। सभी पार्टियों ने आपको ऑथराइज कर दिया है और आपने पब्लिकली कमिट कर लिया है कि हम जो है अपने खर्च पर कराएंगे, इसलिए बार बार इसको दोहराने का क्या मतलब है कि हम फिर से मीटिंग बुलाएंगे। इसका मतलब है ये टालने वाली प्रवृत्ति है, आप साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। तो बड़ा सवाल है कि जातीय जनगणना की मांग क्यों? दरअसल जाति क्षेत्रीय पार्टियों के लिए प्राणवायु की तरह है। जातीय जनगणना से वोट बैंक का सटीक पता चलता है। सियासी पार्टियों की सियासी मोर्चेबंदी सटीक होगी। जाति के आधार पर वोट बैंक साधने की रणनीति बनाई जा सकेगी। लेकिन सियासी पार्टियों का तर्क कुछ और है। उनका कहना है कि विकास के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। जाति के आधार पर विकास की योजनाएं बनाई जाएंगी। बड़ा सवाल यह भी है कि दूसरी पार्टियों की तरह नीतीश क्यों उठा रहे हैं जाति का मुद्दा। दरअसल जेडीयू के लिए अति पिछड़ा का दांव अच्छा साबित हुआ। महादलित राजनीति के जरिए सीएम नीतीश मजबूत हुए। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी कमजोर दिखाई दी। जातिगत राजनीति के जरिए जेडीयू फिर से मजबूत हो सकती है। सियासी पार्टियों का जो तर्क है, लेकिन सच्चाई है कि जातीय जनगणना के कई नुकसान हैं। जातीय जनगणना से विकास का असली मुद्दा गुम हो जाएगा। राजनीतिक पार्टियां सियासी समीकरणों तक सीमित हो जाएंगी। धार्मिक तुष्टीकरण के बाद जातीय तुष्टीकरण को बढ़ावा मिलेगा। जातियों के बीच नए मतभेद पैदा होंगे, नई समस्याएं पैदा होंगी। जातीय आरक्षण भारत की नई समस्या बन जाएगी। अब बताते हैं कि जातीय जनगणना से बीजेपी को परहेज क्यों है। जातीय जनगणना से पैदा हुई समस्या बीजेपी को परेशान करेगी। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो इससे साधना काफी कठिन होगा। क्षेत्रीय पार्टियां जातियों को मसीहा बन जाएंगी उनकी, और इससे बीजेपी को नुकसान होगा। जातीय जनगणना का इतिहास क्या कहता है? 1881 में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई। 1931 से पहले हर जनगणना में जाति का आंकड़ा होता था। 1941 की जनगणना में जातियों का आंकड़ा नहीं छपा था। स्वतंत्र भारत की बात करें तो 1951 से 2011 तक जातीय जनगणना नहीं हुई है। जनगणना में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का डेटा रहता है। जातीय जनगणना पर कब क्या हुआ यह भी जानिए। शुरू में बीजेपी जातीय जनगणना के समर्थन में थी। 2011 के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। 2016 में आंकड़ों को जारी नहीं करने पर सहमति पीनी फैसला हुआ। 2018 में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जातीय जनगणना का आश्वासन दिया। नीतीश जैसे सहयोगियों के दबाव के बाद भी बीजेपी का इससे इनकार रहा। 23 अगस्त 2021 को बिहार के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी पीएम से मिले। 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना पर बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ। नीतीश कुमार को विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाने की अटकलों पर सियासत तेज हो गई। जेडीयू ने कहा कि नीतीश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने की फिलहाल कोई चर्चा नहीं है। नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के लिए 2024 तक का जनादेश मिला हुआ है और वो बिहार की सेवा में जुटे हैं। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष समीर कुमार सिंह ने कहा कि बिहार का कोई नेता राष्ट्रपति बने, इससे अच्छी बात क्या होगी, लेकिन समर्थन देने का फैसला पार्टी आलाकमान लेती है। वहीं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने इस तरह की कोई भी जानकारी होने से इनकार किया। बिहार जैसे राज्य जो पिछड़ा राज्य था, जिसके समावेशी विकास का एक ऐसा मॉडल स्थापित किया है और 2025 तक जनता का जनादेश प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में जो अब इसका कौन किस नजरिए से इस न्यूज चला है ये मैं नहीं जानता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जनता का जनादेश है और राज्य की जनता की सेवा के लिए है
और जनता की सेवा और राज्य के सर्वाधिक दिनों तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, तो रिकॉर्ड न बना रहे हैं। अभी तो कोई चुनाव है नहीं, महामहिम राष्ट्रपति के पद का कोई चुनाव है नहीं, तो ये चुनाव अभी कोई चुनाव है नहीं, कोई इसके राजनीतिक संदर्भ है नहीं, कोई राजनीतिक नेतृत्व जो भी पार्टी का होता है उसके सामने यह सवाल कोई कहीं से दरपेश नहीं हुआ है, तो इसका क्या तुक है। नीतीश कुमार की पर्सनालिटी राष्ट्रव्यापी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम भी उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करते हैं। जहाँ तक बिहारी होने की बात है, तो एक बिहारी नागरिक होने के नाते हम स्वागत करेंगे कि बिहार से कोई राष्ट्रपति हो। राजेंद्र प्रसाद जी के बाद कोई बिहार में राष्ट्रपति नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक समर्थन की बात है, वो तो हम लोग राष्ट्रीय पार्टी हैं, राहुल गांधी जी तय करेंगे कि इसमें क्या फैसला लेना है। हमको इसके बारे में भी कोई मालूम नहीं है। आपको लग रहा है कि वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन सकते हैं? हमारी सदिच्छा है कि ऊंचे से ऊंचे पद पर नीतीश कुमार जाएं, इसके लिए हम शुभकामना देते हैं, लेकिन अभी हमको कोई जानकारी नहीं है। पश्चिम चंपारण का वो इलाका जो कभी दस्यु सरगनाओं की गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता था, वो इलाका अब खुद को संवारने में जुट गया है। यहाँ के सरकारी स्कूलों में बच्चे स्मार्ट क्लास से अपना भविष्य संवार रहे हैं। गंडक नदी की दो धाराओं के बीच टियारा इलाके में गांव के बच्चों को हाईटेक तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और ये तस्वीर पिपरासी प्रखंड के बलुआ ठोरी गांव की है। बलुआ ठोरी पंचायत में इस समय 4 सरकारी विद्यालय हैं, जिनमें एक को हाल ही में 10+2 का दर्जा मिला। यहाँ डिजिटल तरीके से कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। का इलाका था, अभी वर्तमान में इस तरह की स्थिति नहीं है। सब लोग अपना काम धाम में हैं, लगे हुए हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, आज तो बच्चा पढ़ रहा है, कोई परेशानी नहीं है, ना कोई क्राइम है। अच्छा, बच्चे आजकल स्कूल में जो आपके यहाँ 10वां क्लास तक स्कूल खुला है, स्मार्ट टीवी पर पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ रहे हैं। इसका स्मार्ट टीवी पे भी पढ़ रहे हैं, मोबाइल पर भी पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत लड़कियाँ बहुत आगे है। बिहार सरकार ने 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने का फैसला किया। शिक्षा विभाग ने विशेष तैयारी की है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि 22 मार्च को पहले की तरह बिहार दिवस मनाया जाएगा और पटना के गांधी मैदान में इस मौके पर भव्य कार्यक्रम होगा। विजय चौधरी से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। बड़े पैमाने पर बिहार दिवस मनाने की तैयारी राज्य सरकार ने कर ली है। हमारे साथ शिक्षा मंत्री विजय चौधरी हैं। सर, कोरोना के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो रहा था पिछले कुछ वर्षों से, इस बार आप लोगों ने विशेष तैयारी की है। कैसा होगा बिहार दिवस का कार्यक्रम? बिहार दिवस पूर्व की भांति शानदार ढंग से मनाया जाएगा और हम सभी समझ सकते हैं कि बिहार दिवस एक तरह से बिहार प्रदेश का जन्म दिवस है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।